खित्ते में कुछ डेवलपमेंट्स बहुत दिलचस्प हो रही हैं, जिसमें अब हाल ही में जो तियानजिन में होने जा रही है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की एक मीटिंग, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ममलिकत तो शिरकत करेंगे, लेकिन अहम है इसमें इंडिया की शिरकत। और भारतीय वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं चाइना, आफ्टर 7 ईयर्स विजिट करने जा रहे हैं। जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में भी कुछ दिलचस्प एक्टिविटी हो रही है, जिसमें इसराइल की जानिब से अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करते हुए यमन में अटैक किया गया है और वहाँ हलाकतों की इतलात आ रही हैं। एक अहम शख्सियत हूती वज़ीर आज़म, उनकी हलाकत के हवाले से भी खबर सामने आई है, जिसकी तस्दीक होना भी बाकी है, लेकिन कुछ ज़राए इसकी बाकायदा तस्दीक कर भी रहे हैं। तुर्की की जानिब से मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया गया है, एयर स्पेस बंद कर दी गई है, इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए हैं। ये अपनी जगह पर एक अहम डेवलपमेंट है। मीनवाइल हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब भी आज टीवी स्क्रीन्स पर नमूदार हुए। उन्होंने सारी जितनी एक्टिविटी, ग्लोबल एक्टिविटी है, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया और उसमें पाकिस्तान के किरदार का तस्करा भी किया। मीनवाइल उन्होंने ये भी बताया कि चाइना खित्ते में क्या किरदार अदा कर रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो किस नहज पे जा रहे हैं। सिट साहब, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात की जब भी बात आती है तो देरीना मामलात हैं और डीप रूटेड हैं, जिनको हल करने की हर हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा, ट्रस्ट डेफिसिट रहा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे अभी हाल ही में हमने एक मीटिंग देखी, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान अकेले नहीं थे, बल्कि उसमें चाइना का भी किरदार सामने आया। और आपका एनालिसिस ये बता रहा था कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात जिससे अफगानिस्तान हुकूमत को आगाह कर दिया गया है, तो उस पर कॉपरेशन की उम्मीद थी और यूँ लग रहा था कि बर्फ़ अब पिघलेगी और अफगान हुकूमत इन कंसर्न्स को सीरियस लेगी। लेकिन अफगानिस्तान के 2 सूबों में 2 ड्रोन्स अटैक होते हैं, जिनमें हलाकतों की तलाश सामने आती है और अफगानिस्तान की तरफ से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके कहा जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम तो समझ रहे थे कि अब दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा और बात जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन इस नौइयत के वाक़े के बाद क्या असरात समझते हैं आप खित्ते पर? जी आशा, आप सही कह रही हैं कि तवक्को तो यही थी कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल के अब अपने मसाइल हल करेंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से TTP और BLA दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और बहुत कैजुअल्टीज हो रही हैं हमारे यहाँ। तो अब ये जो लेटेस्ट पोजीशन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक्स हुए हैं TTP के कुछ अड्डों के ऊपर, जिसमें उनके कुछ लोग मारे गए, और अफगानिस्तान की हुकूमत ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इख्तियार किया और धमकी भी दी है कि हम भी, हमारी तरफ से भी फिर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से बमबारी हुई थी पाकिस्तान इलाकों के जी, जबकि कुछ बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स ने ईरान के अंदर घुस के और उनके कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोगों को मारा था। ये वो बलोच इंसर्जेंट्स हैं जो कि ईरान के खिलाफ अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे हैं और ईरान को शक है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है जी। और ये पाकिस्तान के इलाकों में बैठे हुए हैं और यहाँ से जाके अटैक करते हैं। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक की थी कि आप कौन होते हैं हमारे इलाके के ऊपर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान के जेट से भी जाके बम्बार्डमेंट की थी ईरान के एरियाज में, जहां पाकिस्तान का ख्याल था इंडियन और पाकिस्तानी BLA के लोग छुपे हुए हैं और वहां से वो अटैक्स कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इंडिया का एक स्पाई गुलभूषण यादव को अरेस्ट किया था, तो वो यही पता चला था कि वो ईरान में बेस्ड था और उन्हीं इलाकों में वो आया था क्रॉस करके पाकिस्तान के BLA के साथ रब्ता करने के लिए एंड सो ऑन। तो ये तो ईरान ने हमारे पे अटैक किया, हमने ईरान पे काउंटर अटैक किया। उससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने हमारे पे अटैक किया था, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी और फिर हमने जाके कार्रवाई कर दी थी। मगर ये जो टिट फॉर टैट होता है ना, कि वो आए, उन्हें करके चले गए और हमने करके चले गए, इसके साथ जो नॉर्मल रिलेशनशिप है ना, वो वैसी की वैसी चलती रहती है, उससे कोई ज्यादा दरार नहीं आती। हमारी ईरान के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं हुई, उसके बाद ठीक ही रही। इसी तरीके के साथ मैं ये समझता हूँ कि और जब इंडिया ने वो किया था तो हमने कर दिया, उसके बाद कोई उससे काम खराब नहीं हुआ, काम वैसे ही चलता रहा। वो बाद की बात है कि ये इस दफा पहलगाम के बाद कुछ और मसला बन गया, मगर उस वक्त से वो नॉर्मल रूटीन थी। अच्छा, पुराने जमाने में ये रूटीन होती थी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल करके
तो अंदर जाके ठक ठुक करके आ जाते थे, तो दूसरी साइड भी आ जाती थी वो ठक ठक करके, और फिर थोड़ी बहुत आर्टिलरी फायरिंग होती रहती थी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, कि गए आए और थोड़ा बहुत चलता रहा। और वैसे नॉर्मल रिलेशनशिप, तजारत स्पेशली वो और डिप्लोमेसी पूरे चलाते रहे। अच्छा, अब अफगानिस्तान के साथ भी मेरा ख्याल है इसी किस्म की अब सिचुएशन है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, उसको एहसास हो गया है कि टीटीपी और बीएलए जो है ये पाकिस्तान को बहुत तंग कर रहे हैं, और इसमें चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के भी बेसिकली जो अटैक हो रही है पाकिस्तान के ऊपर वो सीपेक के खिलाफ अटैक है। तो इसीलिए चाइनीज गॉट इन्वॉल्व। इंडिया भी नहीं चाहता सीपेक चले, और जाहिर है बीएलए को भी इस बात का एहसास है कि अगर चाइनीज इंटरेस्ट बलूचिस्तान में ज्यादा है, ग्वादर में है, फिर अदर इंटरेस्ट हैं। अब वो जो हाईवे बननी है फ्रॉम बलूचिस्तान टू अफगानिस्तान एंड देन फर्दर अप टू सेंट्रल एशिया, तो इसलिए डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान पे है, इनडायरेक्ट जो है दैट इज ऑन चाइना। और इनडायरेक्ट चाइना के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इधर उधर से सीआईए का हाथ भी होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, तो अब मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने अटैक की है ऑन टीटीपी हाइडआउट्स, इसके साथ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा के अंदर अफगानिस्तान के साथ। उन्हें बता दिया गया था पहले कि हम एक्शन लेंगे अगर हमारे खिलाफ ये कार्रवाई रही। और मेरा ख्याल है असेसमेंट है मेरी कि अफगानिस्तान ने कहा होगा, देखिए अगर आप ऐसा काम करेंगे तो जाहिर है हम तो आपको रोक नहीं सकते, हमारे पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है, ना ही हम आपके साथ जंग करेंगे जी। और हमें भी तकलीफ है कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और किसी वक्त भी हमारे खिलाफ भी अपनी गन्स खोल सकते हैं। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोक सकते हैं तो रोक लें, मगर ये है कि जब आप करेंगे ऐसी चीज तो हम आपको कंडेम करेंगे। वी डेफिनेटली, अदरवाइज तो हमारी सॉवरेनिटी की बात बन जाती है ना कि आप चुप करके बैठे थे, तो हम तो कंडेम करेंगे। अच्छा, तो अगर आपने करना हुआ कुछ तो कर लीजिएगा। देखिए कि सिविलियंस के ऊपर ज्यादा अटैक नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपने जो लाइबिलिटीज हैं उनके ऊपर अगर आप करना चाहें तो वी आर नॉट गोइंग टू, वी कांट स्टॉप यू, एंड हम कंडेम तो करेंगे। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ी बहुत इंडिकेशन ये थी कि हम कर सकते हैं ऐसी चीज, प्रोवाइडेड ज्यादा प्रोलॉन्ग ना हो और सारा वक्त ना होती रहे। तो टाइम टू टाइम अगर हमारा ख्याल है कि कोई आपको हाई वैल्यू टारगेट्स मिलते हैं तो कर लें आप। और ये बड़े तरीके से ये बात कही जाती है, ये नहीं कहा जाता कर लो जी कोई गल नहीं, ये बड़े इशारे होते हैं कि दोनों तरफ से, और समझ आ जाती है कि इसके बाद अगर आप करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरा ये, हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टीटीए तो आपको कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेगी, मगर कम से कम ये है कि वो कोई आपके खिलाफ कोई लंबी चौड़ी मुहिम नहीं चलाएंगे, कंडेम करके फारग हो जाएंगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मेरा ख्याल है जो मेन इशू ये है कि इसके साथ क्या अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात खराब हो जाएंगे? नहीं, मेरा क्या इसका ये मतलब है कि आगे से पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा जहां हाई वैल्यू टारगेट्स मिलेंगे? नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं है। तो मेरा ख्याल है हस्बे मामूल पाकिस्तान ने एक दफा नहीं काफी दफा ये बात अब कह चुका है, स्पेशली अंडर द न्यू रिजीम, कि अगर पाकिस्तान को जो अटैक करेंगे वी विल रिटेलिएट, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम घुस के ठोकेंगे। ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि उसी पॉलिसी के तहत ये हुआ है और आगे भी होगा। जितने ज्यादा अटैक्स होंगे फ्रॉम टीटीपी या फ्रॉम बीएलए, तो आई थिंक हमारी तरफ एक स्ट्रेटेजिक फैसला हो गया है कि हम जाके घुस के ठोकेंगे। सो आई थिंक ये इस किस्म की सिचुएशन है। और मेरा नहीं ख्याल इसके साथ अफगानिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे या बातचीत बंद हो जाएगी, या जो इस वक्त जो एक अटेम्प्ट की जा रही है कि थोड़े से आगे बढ़ा जाए डिप्लोमेटिकली, ताकि अगले 6 माह के अंदर अंदर मामले हल हो तो रिकग्निशन की तरफ भी बात चले। तो मेरा ख्याल है वो अपनी तरफ चलेगा, ये भी चलेगा साथ। और चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो फोरम बना है ये एक्टिव ही रहेगा। और इसमें आज इसहाकडार साहब ने बताया कि हमने अफगानिस्तान से ये कहा था या तो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें, तो ये दोनों चीज़ें तो शायद अफगान हुकूमत को नुकसान देंगी। मीनवाइल वजारत ख़ारिजा, पाकिस्तानी वजारत ख़ारिजा ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया, बस इतना कहा है कि हम अपने शहरियों की दहशतगर्दों से हिफाजत के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे या कर सकते हैं या की हैं। तो वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ
कि ये एक फैसला हो चुका है, पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से हमले होंगे तो वील गो इन एंड हम ठोकेंगे जाके, और ये अफगानिस्तान को बता दिया गया है। अब अफगानिस्तान ने जाहिर कहा होगा कि आप ये मत करें, हम कंडेम करेंगे, ये है वो तो कहेंगे, बट आई थिंक इन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये विल कैरी ऑन। और मेरा जो रियल इश्यू है वो ये है, मेरा नहीं ख्याल इसके साथ आपकी कुट्टी हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ, या वो अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी के साथ मिलके, टीटीए और टीटीपी मिलके आपके ऊपर को हमला कर देंगे। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। पाक अफगान ताल्लुकात किस नहज पे जा सकते हैं ये तो हमने जाना। सेठी साहब, यूक्रेन वॉर के खात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह मुस्तैद और एक्टिव थे, वो हम देख रहे हैं कि उस पर काफ़ी अब उसमें नरमी आ चुकी है या वो स्लो हो चुका है।